दिल्ली, एक पुरानी कॉलोनी, एक घर जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन उस घर में कोई 1 साल से ज्यादा नहीं रुकता। कोई नहीं। 2019 से 5 फैमिलीज, 5 बार घर खाली हुआ और हर फैमिली ने जाने से पहले एक ही बात कही। रात को 3:33 बजे घर की सारी घड़ियां एक साथ रुक जाती हैं और उसी पल कदमों की आवाज सीढ़ियों पर, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ये कहानी उस घर के आखिरी किराएदार की है, आर्यन शर्मा, जो सच जानना चाहता था और जब उसे सच पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। तो हजार डांस। आर्यन शर्मा, 31 साल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिल्ली। किराए के घरों में 8 साल बिताने के बाद उसने डिसाइड किया अब अपना घर। उसने एक प्रॉपर्टी डीलर से रोहिणी की एक कॉलोनी में एक घर देखा, 2 BHK, पुराना लेकिन सॉलिड, और प्राइस देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। 35 लाख। इस एरिया में यही घर 80 लाख से कम में नहीं मिलता। आर्यन ने डीलर से पूछा, इतना सस्ता क्यों? डीलर ने कहा, ओनर जल्दी में है, अब्रॉड जाना है। आर्यन के दोस्त रोहित ने कहा, यार इतना बड़ा घर इतने कम में, कुछ तो गड़बड़ होगी। आर्यन ने कहा, अरे अच्छी डील है। पेपर्स साइन हो गए। आर्यन अपने घर में था। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था। आर्यन ने घर साफ किया, खाना खाया, फोन पर दोस्तों को बताया, भाई घर ले लिया, और सो गया। लेकिन रात के 3:33 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। लेकिन आर्यन को पता नहीं था उस घर की हिस्ट्री क्या थी। वो घर 1962 में बना था, एक मिडिल क्लास परिवार का। सुरेश मल्होत्रा, उनकी पत्नी कमला और बेटा राहुल। वो घर उनकी जिंदगी भर की सेविंग्स था। लेकिन उसी साल अक्टूबर 1962 इंडिया चाइना वॉर शुरू हुई। सुरेश इंडियन आर्मी में था। उसे बॉर्डर पर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने घर में एक पुरानी वुडन क्लॉक लगाई और कमला से कहा, जब तक ये घड़ी चलती रहेगी मैं जिंदा हूं। कमला हर रात उस घड़ी को देखती। लेकिन एक रात के 3:33 बजे वो घड़ी रुक गई। अगले दिन आर्मी का टेलीग्राम आया, सुरेश शहीद हो चुके थे। रात के 3:33 AM पर कमला ने वो घड़ी घर की एक दीवार में चुनवा दी। उसने कहा, सुरेश अभी भी इस घर में है। हर रात 3:33 बजे वो वापस आता है। कमला कुछ साल बाद घर छोड़कर चली गई। बेटा राहुल किसी और शहर चला गया। घर बिकता रहा, किराएदार आते रहे। लेकिन 3:33 पर सुरेश हर रात वापस आता रहा अपने घर। पहली रात 3:33 आर्यन की नींद खुली। कुछ था, एक आवाज, फुटस्टेप्स, स्लो, डिलिबरेट, जैसे कोई वुडन फ्लोर पर बहुत केयरफुली चल रहा हो। आर्यन ने लाइट जलाई। घर खाली था, लेकिन दीवार की घड़ी रुकी हुई थी। 3:33। उसने बैटरी निकाली, नई डाली, घड़ी चली, वो सो गया। दूसरी रात 3:33 AM, फिर वही, लेकिन इस बार आवाज ज्यादा क्लियर थी। स्टेयर्स पर ऊपर से नीचे स्टेप
स्टेप स्टेप। आर्यन ने स्टेयर्स तक जाकर देखा, कोई नहीं। लेकिन स्टेयर्स की वुडन रेलिंग पर धूल में एक हाथ का निशान था, ताजा, जैसे किसी ने अभी रेलिंग पकड़ी हो। तीसरी रात आर्यन ने पूरे घर में 4 सीसीटीवी कैमरास लगाए। वो जागता रहा। 3:30, 3:31, 3:32, घर में कंप्लीट साइलेंस। 3:33 और सभी घड़ियां एक साथ रुक गईं। दीवार की घड़ी, उसके फोन की क्लॉक, माइक्रोवेव का टाइमर, लैपटॉप का क्लॉक, सब एक साथ 3:33। और फिर स्टेयर्स पर फुटस्टेप्स। आर्यन कैमरा लेकर स्टेयर्स के सामने खड़ा हो गया। कुछ नहीं दिखा, लेकिन फुटस्टेप्स उसके बिल्कुल पास से गुजरी। वो फील हुई, फ्लोर वाइब्रेशंस, जैसे कोई उसके ठीक बगल से चल कर गया। सुबह आर्यन ने फुटेज देखी। कैमरा 1 हॉल नॉर्मल, कैमरा 2 किचन नॉर्मल, कैमरा 3 स्टेयर्स का ऊपरी हिस्सा। 3:33 AM स्टेयर्स पर एक शैडो जो ऊपर से नीचे उतर रही थी। लेकिन जो सबसे डिस्टर्बिंग था वो ये था, वो शैडो एक सोल्जर की थी। यूनिफॉर्म, बूट्स, जैसे 1960s के आर्मी सोल्जर। कैमरा 4 हॉल का निचला हिस्सा। शैडो हॉल में आई, घर के हर कमरे में गई, जैसे कोई अपना घर चेक कर रहा हो। और फिर 3:34 AM पर शैडो दीवार में समा गई। वही दीवार जहां वो पुरानी घड़ी थी। आर्यन ने नेबर से पूछना शुरू किया। एक 75 साल की बुजुर्ग महिला सुषमा आंटी ने बताया, वो घर मल्होत्रा जी का था। सुरेश मल्होत्रा आर्मी में थे। 1962 की वॉर में गए, वापस नहीं आए। उनकी वाइफ कमला बहुत अजीब हो गई थी। कहती थी सुरेश हर रात आता है। आर्यन उस दीवार के पास गया, स्टेयर्स के नीचे। उसने नॉक किया। हॉलो, प्लास्टर, रियल वॉल की तरह सॉलिड नहीं। उसने हैमर उठाई। पहला ब्लो, प्लास्टर टूटा। दूसरा, एक गैप दिखा। तीसरा, और एक दरवाजा बंद, लकड़ी का। आर्यन ने उसे धकेला, खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा, 6x6 फीट, डस्टी, दशकों से बंद। और उसी कमरे में वो घड़ी, लकड़ी की, पुरानी। हैंड्स 3:33 पर रुके हुए। लेकिन वो घड़ी टिक कर रही थी अंदर से, जैसे कोई उसे मैन्युअली चला रहा हो। लेकिन कोई बैटरी नहीं थी, कोई स्प्रिंग नहीं, बस वो घड़ी। और उसके नीचे एक डायरी। आर्यन ने डायरी खोली। कमला मल्होत्रा की। एंट्री 1, 1962। सुरेश चला गया। आज रात 3:33 बजे उसकी घड़ी रुक गई। आर्मी ने बताया वो उसी वक्त शहीद हुए। मैं घड़ी दीवार में चुनवा रही हूं ताकि वो हमेशा घर में रहे। एंट्री 2, 1963। सुरेश हर रात आता है 3:33 बजे। मैं उसे देख नहीं सकती, लेकिन वो कदम मैं पहचानती हूं। वही चाल, वही वेट। एंट्री 4, 1985। मैं अकेली हूं। सुरेश आता है, लेकिन अब उसके साथ कोई और भी आता है। वो दरवाजे तक आता है, लेकिन कभी अंदर नहीं आया। अगर वो दरवाजे तक पहुंच जाए तो जो घर में है
उसकी जगह ले लेता है। सुरेश मुझे बचाता है हर रात, लेकिन कब तक? डायरी का आखिरी पन्ना, घड़ी दीवार में रहनी चाहिए हमेशा। जो भी उसे निकाले, सुरेश उसे नहीं बचा पाएगा। उस रात आर्यन ने डिसाइड किया, वो देखेगा सब कुछ। वो स्टेयर्स के सामने कुर्सी रखकर बैठ गया। रात के 3:30 बजे उसने लाइट्स बंद कर दी, सिर्फ एक कैंडल। 3:31 घर में कंप्लीट साइलेंस। 3:32 आर्यन के हाथ कांपने लगे। 3:33 सभी घड़ियां एक साथ रुक गईं और स्टेयर्स के ऊपर फुटस्टेप्स। एक आकृति स्टेयर से उतर रही थी। 1960s का इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म, बूट्स, लेकिन चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां बस एक पुरानी फोटोग्राफ थी, सुरेश मल्होत्रा की। और वो आकृति आर्यन के सामने हॉल में आई। और तभी दूसरी आकृति स्टेयर्स के ऊपर, वो नहीं उतरी, वो बस खड़ी थी, देख रही थी आर्यन को। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन आर्यन को फील हुआ वो उसे देख रही है। और सुरेश की आकृति आर्यन और उस दूसरी आकृति के बीच आ गई, जैसे वो गार्ड कर रहा हो अपने घर को, अपने गेस्ट को। 3:34 सभी घड़ियां एक साथ चल पड़ी। दोनों आकृतियां दीवार में समा गईं। आर्यन अकेला था। आर्यन अगले दिन घर से निकला, सुषमा आंटी के पास गया। आंटी, डायरी में लिखा था वो दरवाजे तक पहुंच जाए तो जगह ले लेता है, इसका मतलब क्या है? सुषमा आंटी ने कहा, सुरेश हर रात आते हैं अपने घर को उस दूसरी चीज से बचाने, लेकिन बेटा तुमने वो कमरा खोल दिया। आर्यन का दिल डूब गया। उसने डायरी के आखिरी पेज पर लिखा पड़ा था, घड़ी दीवार में रहनी चाहिए हमेशा। जो भी उसे निकाले, सुरेश उसे नहीं बचा पाएगा। आर्यन ने वो घड़ी वापस उस कमरे में रखी, कमरा बंद किया और उस रात घर में रहा। 3:33 AM सुरेश आए। दोनों आकृतियां आईं, लेकिन इस बार वो दूसरी आकृति थोड़ी आगे थी, सुरेश थोड़ा पीछे, जैसे वो थक रहा हो। अगली सुबह आर्यन ने अपना सामान पैक किया। नेबर्स ने उसे जाते देखा। क्यों जा रहे हो? आर्यन ने कहा, घर ठीक नहीं है। नेबर्स ने कहा, सब यही कहते हैं। घर फिर खाली हो गया। प्रॉपर्टी डीलर का फोन आया नए बायर के लिए, और दीवार में वो घड़ी टिक कर रही थी। 3:33 पर रुकने के लिए, जैसे हमेशा से। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। शुक्रिया।